हेलो टू ऑल। क्लास 12th हमारे टॉपिक चल रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वी वर डूइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोटो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक emission. Laws of photo electric emission. फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या कहता है? इफ फ्रीक्वेंसी सुटेबल, जो हमने अभी पढ़े ना भाई, इफ फ्रीक्वेंसी इज सुटेबल देन photo current is directly proportional to the intensity of incident light. अगर फ्रीक्वेंसी सुटेबल है ना, तो हमने पढ़ना है intensity directly proportional to photo current. More the intensity, more will be the photons, more will be the photons, more will be the collision with electron, more the collision, more electron eject out. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उतना ही फोटो करंट ज्यादा होगा. सेकंड, फॉर एवरी मेटल, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सरफेस देयर एग्जिस्ट ए minimum frequency below which no photocurrent will flow. This frequency is called threshold frequency. इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. नंबर 3, जब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करेगी. हमने कहा ना, काइनेटिक एनर्जी तो किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी. बट इट विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. नंबर 4th, it is a instantaneous process. It is a instantaneous process. Means जैसे ही हिट हुआ फोटोन वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. ठीक है. नेक्स्ट इज आइंस्टाइन. आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. चलिए इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं. मान लीजिए एक मेटल सरफेस है, ठीक है. इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए वही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक फोटोन आया, ये वाला फोटोन की एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, और H से न्यू की मल्टीप्लाई होने पे आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आया. तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा. क्लियर है? दूसरा एक और फोटोन आया, उसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू 1, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसे कहां ले आया? इलेक्ट्रॉन से टकराया, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसे सरफेस पर ले आया, और 5 ने उसको क्या दे दी? काइनेटिक एनर्जी. वो भाग गया यहां से. ठीक है. तो ये न्यू तो है ना, ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और न्यू 1 क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा. न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आया.
न्यू वन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, इसका एक पार्ट यानी 15 में से 10 ने क्या किया, इसको बाहर ले आया और बची हुई 5 ने क्या की, इसको एनर्जी दे दी। तो आइंस्टाइन ने यही बताया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू हिम द टोटल एनर्जी ऑफ ए फोटोन is utilized in two ways। दो तरीकों से यूटिलाइज होती है भाई। फर्स्ट, टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन सरफेस ऑफ मेटल। सेकंड, टू गिव इट काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या है, इसे काइनेटिक एनर्जी दे देता है। इस तरह से हमारे पास टोटल एनर्जी किसमें यूटिलाइज होती है, दो तरीके से। मान लीजिए अब हमारे पास क्या है खेल, मान लीजिए एक मेटल सरफेस है, ये रहा, ठीक है। लेट ए मेटल सरफेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है। ये लाइट आई है भाई एक, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देन E इज इक्वल टू h न्यू इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए, एंड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो आई है वो इससे ज्यादा है, ठीक है। देन E इज इक्वल टू h न्यू नोड। अब एनर्जी ये न्यू नोड वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेगी, ये क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, h न्यू नॉट। तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी E यानी h न्यू दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इसमें एक पार्ट ने तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया h न्यू नॉट, और बची हुई क्या है, क्यों है, क्योंकि न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बची हुई ने क्या दे दी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², ठीक है, क्लियर। तो यहां से आपके पास E काइनेटिक किसके बराबर आ गई, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, क्लियर। एंड E काइनेटिक विल बी इक्वल टू h इंटू में न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। h इंटू में h न्यू माइनस h न्यू नॉट, E काइनेटिक h कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगी, क्लियर है। दिस विल बी कॉल्ड E काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक। इफ वी सॉल्व इट फर्दर, अगर हम इसे और ज्यादा सोल्व करें तो अब क्या होता है हमारे पास कि हमने क्या किया था, इस तरह से एक बोली थी ना ट्यूब, याद है, एक प्लेट यहां लगाई थी, एक प्लेट यहां लगाई थी, यहां बैटरी लगाई थी। बैटरी मैंने कही थी मान लो V होगी, तो बैटरी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना शुरू हो गए थे। तो इस पोटेंशियल में कोई एक इलेक्ट्रॉन E आया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, E इंटू में VO इज इक्वल टू H इंटू में न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। या काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से यहां से यहां, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, v मैक्स इज इक्वल टू 2h इंटू में न्यू माइनस न्यू नोड अपॉन में m का अंडर रूट। ये मैक्स वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से, एक बात और कह सकते हैं इस इक्वेशन से हम E काइनेटिक इज इक्वल टू H इंटू में न्यू को लिख सकते हैं C बाय लेमडा नॉट
अब ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेयर लैम्डा नोड इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं V मैक्सिमम निकालूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो आपके पास आएगी 2hc इंटू में लैम्डा नोड माइनस लैम्डा पुन में लैम्डा लैम्डा नोड m अंडर रूट। तो हमें यह समझ में आया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम क्या कहते हैं, लाइट है ना, लाइट इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करती है। और कोलिजन किसका गुण है, कोलिजन तो पार्टिकल का गुण है। क्यों कर पाती है, क्योंकि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन, फोटोन बिहेव एज पार्टिकल। मींस लाइट का वेव नेचर तो स्टैब्लिश कर दिया था किसने, रिफ्लेक्शन ने, रिफ्रैक्शन ने, इंटरफेरेंस ने, डिस्पर्सन ने, पोलराइजेशन ने, लेकिन इसके पार्टिकल करेक्टर को किसने स्टैब्लिश किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने। किसने किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जिसमें लाइट कोलाइड करती है किससे, कोलिजन से, सॉरी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करती है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है और वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये गुण है ना, ये गुण ऐसा करना पार्टिकल का काम होता है। पार्टिकल किसी वस्तु से टकराता है, उसे अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता है और वो पार्टिकल आगे जाता है। तो that's why we can say that light या radiation have particle character, पार्टिकल करेक्टर होता है। क्लियर हुआ? तो इस बेस पर डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने कहा, डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा, देन डी ब्रॉगली सेड दैट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, लाइट का तो डुअल करेक्टर सेटअप हो गया। तब डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने कहा, एस लाइट या रेडिएशन हैव both character, that is wave as well as particle. So matter, पदार्थ भी तो पार्टिकल से मिलकर बना है, मैटर मस्ट हैव वेव करेक्टर आल्सो। मैटर का भी क्या होना चाहिए, वेव करेक्टर होना चाहिए। सो ही सेड दैट ए स्लो मूविंग पार्टिकल sometime, कुछ समय, behave as wave and sometime as particle। कभी कभी बिहेव करता है वेव की तरह और कभी कभी बिहेव करता है पार्टिकल की तरह। ठीक है, देन इफ वी कंसिडर फोटोन, अगर हम फोटोन को कंसिडर करते हैं, देन E इज इक्वल टू एच न्यू, एच सी बाय लैम्डा। कौन से, वेव नेचर से। ठीक है, आल्सो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, पार्टिकल नेचर से, बाय 1 and 2 mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी for photon, and lambda is equal to h by mv for electron या other particle. So he said that each matter particle, slow moving matter particle is associated with a wave
whose wavelength lambda is equal to h by mv. This is called de Broglie wavelength. क्लियर है? उसके बाद डी ब्रॉगली ने कहा कि वेवलेंथ होती है तो इलेक्ट्रॉन की निकाल के देखिए। तो डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ निकाली। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या मूविंग चार्ज पार्टिकल डी ब्रॉगली ने क्या किया भाई, एक प्लेट ली पॉजिटिव, एक प्लेट ली नेगेटिव। मींस उसने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, वी ओ या वी कह दीजिए, वी ओ कह दीजिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्ट किया। इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज विल गो टू पॉजिटिव प्लेट। ठीक है। लेट ए इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड to a potential difference of V volt. ठीक है। then energy E is equal to Q into में V, charge on electron E into में V। हो गया। this will provide kinetic energy half mv square। यहां से आपके पास मैंने क्या कर दिया, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ m से। m e v is equal to half m square v square is equal to half mv का स्क्वायर। हो गया? क्लियर है? यहां से mv is equal to 2 इधर आ गया, 2mev, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वेलोसिटी है। सो लैम्डा इज इक्वल टू h by mv इज इक्वल टू h by mv की वैल्यू ये रख दीजिए, 2mev। ये आ गई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। आगे अगर यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखें, देन लैम्डा विल बी इक्वल टू 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। दिस विल बी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन। दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे ही लैम्डा प्रोटॉन की निकालना चाहे कोई, तो आएगी 0.286 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, क्योंकि प्रोटॉन का मास और चार्ज अलग अलग होता है। ठीक है। तो इस तरह से एक वेवलेंथ आ गई इलेक्ट्रॉन की। अब ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ने फॉर्मूला निकाल दिया। इसने ना बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन को भी सेटिस्फाइड किया। डी ब्रोगली इक्वेशन में, डी ब्रोगली इक्वेशन सेटिस्फाइड द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। डी ब्रोगली equation satisfy Bohr quantization condition also। quantization condition कैसे सेटिस्फाई इसने, उसने बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन को देखिए आप। अब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो डी ब्रोगली के अनुसार इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए। अब वेव एसोसिएटेड होनी चाहिए तो वेव का क्रस्ट एंड ट्रफ बनेगा ही बनेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। ठीक है। तो क्रस्ट एंड ट्रफ बनेगा तो जो पूरा रास्ता है इसका कितना हो गया, 2πr। 2πr में कुछ ना कुछ तो वेव होंगी, जैसे 1 2 3 4 4 वेव बनी है। ऐसे 2πr इज इक्वल टू 4 लैम्डा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेट ए इलेक्ट्रॉन मूव इन द ऑर्बिट अराउंड ए न्यूक्लियस, देन circumference of orbit equal to integral multiple of wavelength। ठीक है। देन 2πr should be equal to n lambda। अब
पूरे चक्कर काटेगा वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, तो वेव तो बनाएगा ही। वेव बनाएगा तो एक वेव, वन लेंथ, लैम्डा, टू लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, कुछ ना कुछ तो होगा। 2 पाई आर इज इक्वल टू 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, हमने कह दिया n लैम्डा। n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 जो भी है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी। वैल्यू यहां रख दी हमने तो क्या बन गया, 2 पाई आर इज इक्वल टू n h बाय एम वी। एम वी को मैं ऊपर ले गया, 2 पाई को नीचे ले आया। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, यानी n इंटू में h अपॉन 2 पाई, विच इज बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्लियर है। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि भाई किस तरह से एक मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या होता है, उसकी कोई ना कोई वेव होती है उसके साथ एसोसिएटेड, और उस वेव को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव। क्या कहते हैं, सो वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग मैटर पार्टिकल is called मैटर वेव। उसे हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव और करेंगे। दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डेविसन एंड क्रैमर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्लास में लेते हैं ये, तब तक आप